Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. Today our topic is international human rights, women human rights के वाले से आज का हमारा टॉपिक है कि वुमेन्स के क्या राइट्स जो है ना वो दिए हैं इंटरनेशनली, उसको हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स के वाले से मैं ऑलरेडी जो है ना वो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पे पड़ी है। अगर आपने वहाँ से, उसमें मैंने कम्प्लीटली जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के टॉपिक 8-9 टॉपिक्स हैं जिनको मैं पहले डिलीवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम जो है ना वो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वाले से पढ़ेंगे और उसके अलावा एक कोविनेंट भी है वुमेन राइट्स के वाले से ना, वुमेन राइट्स के वाले से एक कोविनेंट भी है जिसको जो है ना हम अपकमिंग लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है ना वो वुमेन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इंटरनेशनली जो है ना वो राइट्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, देखिए वुमेन ह्यूमन राइट्स के वाले, ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स को बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही इंसान पैदा होता है तो उसको वो राइट्स मिलते हैं और जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है वो राइट भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, हमने जब लीगल पर्सन में भी पढ़ा था, तो हमने जब लीगल पर्सन को पढ़ा था इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में, तो हमने कहा था कि डेड पर्सन के कोई राइट नहीं है, सिर्फ यही राइट्स है कि उसको जो है ना वो प्रॉपरली, डेड बॉडी है उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर दिया जाए। ठीक है, मतलब जो भी उसके रिलीजन ने या जो भी उसके कस्टम से बताया हुआ है, इसके अलावा उसके डेड पर्सन के जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही उसकी डेथ होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स, बेसिक जो राइट्स हैं वो शुरू होते हैं जब एक इंसान की बर्थ होती है और जैसे ही वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो सेम एज जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, उसने वुमेन्स के राइट्स के वाले से क्या डिस्कस किया गया। देखिए बेसिकली पहले ये था कि वुमेन्स को ऐसा कोई इतने राइट्स नहीं थे दिए गए। ठीक है, मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, अभी भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो पहले ये था कि वुमेन को एजुकेशन का राइट नहीं था, वोट के वाले से पॉलिटिकल कोई राइट्स नहीं था। ठीक है, वर्क के वाले से एज सच उनको कोई ऐसे जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी प्रोवाइड की जाती। मैरिज के वाले से उनको जो है ना वो फोर्स किया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी के वाले से, पॉलिटिकल वाले से, ठीक है, सोशली जो है ना वो उनको एज सच इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी दी जाती। तो जैसे जैसे सोसाइटी जो है ना वो मॉडर्नाइज होती गई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ह्यूमन वुमेन राइट्स के वाले से, ये जो है ना वो अपडेट होता रहा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि अब ये कॉन्सेप्ट है कि एवरीवन इज बोर्न फ्रीली। ठीक है, और एवरीवन इज इक्वल, इधर ही इज़ अ मेल और फीमेल। ठीक है, और उसके जो है ना डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखिए जो डिफरेंट स्कॉलर्स है ना, मानता डिफरेंट स्कॉलर्स कहते हैं कि वुमेन्स को जो है ना वो वल्नरेबल ग्रुप में जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, उनकी स्पेशल जो है ना उनको स्पेशल केयर करने की उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर आप पाकिस्तान में ही देख लें तो पाकिस्तान में भी वुमेन्स को हर फील्ड में राइट्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, और इवन कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एंड द बार प्रेसिडेंट, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। अगर अपनी फील्ड में देख लूँ, मैं लॉ की फील्ड में डिस्कस करूँ तो सुप्रीम कोर्ट की जज है जस्टिस आयशा मलिक। ठीक है, तो राइट्स तो दिए हैं। ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेल कर रही है। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट राइट्स दिए थे, मैं अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताऊं तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ये चीज़ें डिस्कस कर दी थी कि वुमेन्स के ये राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब राइट टू वर्क के वाले से था, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, कि अगर वो जॉब करती हैं तो वो जो है ना वो कैसी कौन सी जॉब्स करनी चाहिए उनको और क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन इस्लाम ने लगाई थी। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिकली राइट्स की बात आज हम करते हैं, ये राइट्स हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली वुमेन राइट्स भी यही हैं। ठीक है, कि वुमेन्स कहती हैं कि हमें पॉलिटिकली, उसके बाद जो है ना सोशली, इकोनॉमिकली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, लिबर्टी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इक्वल राइट्स जो है ना दिए जाए, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, जो कि वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और जो उनको हरासमेंट की जाती है जॉब्स वगैरह के वाले से या किसी भी वाले से, उसको ख़त्म किया जाए। ये बेसिकली जो है ना वो वुमेन्स के वाले से, जो वुमेन्स एसोसिएशन है बेसिकली, इनके वाले से जो है ना डिस्कस करती है। मैं नेक्स्ट इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करूँगा। वुमेन ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो कि आपको बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना बेसिकल जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, अदर वी आर फ्रॉम विच रिलीजन, कोई इससे मैटर नहीं करता आप किस रिलीजन से हैं, किस कलर से, किस रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अदर यू आर मैन और वुमेन। ठीक है, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल।
ठीक है, फूड के वाले से राइट टू फूड, हेल्थ, वर्क, एजुकेशन और लिबर्टी, ठीक है। उसके बाद जॉन लॉक की बेसिकली कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है ना वो रूट किए गए हैं नेचुरल लॉ थे, ठीक है। जॉन लॉक की नेचुरल राइट्स थ्योरी भी है, जो नेचुरल राइट्स थ्योरी कहती है कि बेसिकली जो है ना वो 3 बेसिक राइट्स है, ठीक है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना ह्यूमन राइट्स को ऐसे कहते हैं कि जो 3 बेसिक राइट्स है ना, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, सारे राइट्स जो है ना वहीं से ओरिजिनेट किए गए हैं। थॉमस पेनी कहते हैं कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो है ना वो इनहेरिटेड राइट्स है, ठीक है। जैसे एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, राइट टू मैन एंड एडवोकेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। जैसे एक पर्सन जो है ना वो उसकी बर्थ होती है तो उसको ये राइट्स जो है ना वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली थॉमस पेनी कहते हैं। उसके बाद वुमेन राइट्स की वजह से अगर हम बात करें तो वुमेन राइट्स सिंपली यही है कि इधर वी आर अ वुमेन और अ गर्ल, ठीक है। इट्स अ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, फ्री ऑफ वायलेंस, ठीक है, राइट टू वोट, इकोनॉमिकली, ठीक है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, जो भी वो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। इक्वली जो है ना उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इक्वली प्रोटेक्शन दी जाए, इक्वली राइट्स दिए जाए एज कम्पेयर टू द मैन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उसमें भी बेसिकली जो है ना वो वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। 1948 को जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट करवाया, ठीक है, UDHR को, तो उसमें भी बेसिकली यही कहा गया था कि एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, और सभी की जो है ना इधर वुमेन और मैन और वुमेन, ठीक है, और सभी की जो है ना इक्वली राइट्स है, इक्वली फ्रीडम्स है, ठीक है, इक्वली जो है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो बेसिकली जो वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं ना वो 20वीं सेंचुरी में दिए गए हैं, ठीक है। इस्लाम ने तो पहले 1400 साल पहले की बात की, अभी मैं हिस्ट्री को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस्लामिक फेमिनिज्म को डिस्कस पढ़े ना, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के बाद फ्री होते हैं, ठीक है, तो मैं उनको ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप इस्लामिक फेमिनिज्म को ज़रूर पढ़िएगा। ये 1400 साल पहले ही इस्लाम ने ये चीज़ें जो है ना डिस्कस कर दी हैं जिनको आज हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, वो भी उसमें डिस्कस किया गया है कि क्यों ये डिस्ट्रिक्शन जो है ना वो ऐड की गई हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जो इस्लामिक फेमिनिज्म को पर्सनली स्टडी किया था ना, मैंने इस वजह स्टडी किया था कि मैंने जब आर्टिकल 17 पढ़ा था ना QSO का, ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर का, जो मैंने आर्टिकल 17 पढ़ा था, ठीक है, तो तब मैंने उसको स्टडी किया था कि क्यों जो है ना वो एक क्रिमिनल केस में जो फीमेल है ना वो गवाही नहीं दे सकती। तो तब जब मैंने स्टडी किया ना इस्लामिक फेमिनिज्म को, तो तब मुझे उसका जवाब भी मिला था, ठीक है। वो भी बहुत सी चीज़ें सीखने को, तो अब अगर आपको टाइम मिले तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करूँ तो बेसिकली UDHR ने जो ना इक्वली राइट्स दिए थे, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुई थी, बहुत से लोगों ने डिनाई भी किया था कि वुमेन्स को जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर जो एट द एंड जो रिजल्ट आया वो UDHR की शेप में आया, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वार 2, कि उन्होंने कहा कि जो है ना वुमेन, ठीक है, एदर वो यार मैन और वुमेन, ठीक है, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, एजुकेशन के वाले से, पॉलिटिकल इकोनॉमी के वाले से, सोशल के वाले से, कल्चर के वाले से जो है ना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ठीक है। और उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ठीक है, उनके जो वायलेंस की जाती है सोसाइटी में, उसको कम किया जाए, ठीक है। उनको हेल्थ के वाले से, प्रॉपर्टी के वाले से, ठीक है, वोट के वाले से जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना दी जाए, वर्क के वाले से जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। इसकी मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो जब भी वुमेन राइट्स के वाले से डिस्कशन होती है ना तो आप हमेशा फ्रांस का वर्ड ज़रूर सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पहले भी बहुत से ऐसे स्टेट्स थी, ठीक है, ऐसी रियासतें थी जहाँ पे वुमेन्स को राइट्स दिए गए थे, ठीक है, लेकिन जो बेसिक राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे ना वो सबसे पहले फ्रांस का हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जिधर से भी आप देखेंगे कि फ्रांस में बेसिकली जो है ना वो वुमेन्स को जो है ना वो राइट्स दिए गए थे जब वहाँ पे रेवोल्यूशनरी पीरियड आया था। देखिए फ्रांस ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वॉर्स लड़ी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड्स आए हैं फ्रांस में। फ्रांस ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन इन 1789, ठीक है। मैं बेसिकली आपको बैकग्राउंड बता दूँ इसमें कि फ्रांस ने एक बेसिकली डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1789 में, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिक्लेरेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे सिर्फ लिखा गया मैन, ठीक है, राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन, नॉट ऑफ वुमेन, ठीक है। यहाँ पे वुमेन को डिस्कस नहीं था किया गया, ठीक है, वुमेन के राइट्स को डिस्कस नहीं था किया गया। ये सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1789 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था फ्रांस ने, वहाँ पे ये बेसिकली जो ना डिक्लेयर किया गया था राइट ऑफ मैन नॉट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वहाँ पे
जो है ना वो मूवमेंट, जो मेल था उसको जो है ना वो डोमिनेट किया गया था एज टू वुमेन, ठीक है, सिविल राइट्स के वाले से, पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स के वाले से, ठीक है, और वुमेन को जो है ना वो इक्वली ट्रीट नहीं था किया जाता। अब मैं बता दूं बेसिकली वहाँ पे टाइम पीरियड में क्या कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट था ये कि एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, जो अपर क्लास वुमेन थी वो एजुकेशन तो ले लेती थी, लेकिन उससे नीचे जो वुमेन्स थी उनके लिए एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। वोट के वाले से पॉलिटिकल कोई राइट्स नहीं था, वो तो फ्रांस ने बेसिकली दिया भी 1946-47 में है, ठीक है, राइट टू वोट फॉर अ वुमेन। और उसके बाद जो है ना वो वोट्स के वाले से पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल क्लब कोई नहीं थी बना सकती वुमेन, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एजुकेशन के वाले से कोई राइट्स नहीं था, वर्क के वाले से कोई राइट्स नहीं था, ठीक है। और देन फिर जो है ना वो मैरिज के वाले से, ठीक है, फोर्सफुली जो है ना वो उनको मैरिज के लिए जो है ना वो फोर्सफुली कंपेल किया जाता था, ठीक है। डिवोर्स के वाले से उनके पास कोई राइट नहीं था, ठीक है। तो ये बेसिकली डिक्लेयर किया गया था राइट्स टू राइट ऑफ मैन, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। देन फिर क्या हुआ कि ओलंपी जी गॉर्ज एक वुमेन थी, ठीक है, एक लेडी थी, जिन्होंने बेसिकली इसी के ऑपोजिट 1791 में एक डिक्लेरेशन जो है ना उसको अडॉप्ट करवाया। बेसिकली उन्होंने जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट कराया था उसमें वो डिक्लेरेशन क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन ऑफ सितंबर 1471 में उन्होंने बेसिकली जो है ना ये डिक्लेरेशन करवाया था, ठीक है। इन्होंने इसके अपोजिट एक डिक्लेरेशन दिया। अब पहला डिक्लेरेशन क्या था, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था वो फ्रांस की तरफ से, वो ये था कि राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन। यहाँ पे जो ओलंपिक जी गॉर्जी ने जो डिक्लेयर किया था वो डिक्लेयर किया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन, ठीक है। इन्होंने बेसिकली उसके उल्ट जो है ना वो डिक्लेरेशन दिया था। फिर क्या हुआ आपको पता ही है, फिर कोई भी पर्सन अगर स्टेट के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो फिर उसको जो है ना एज अ ट्रीटर जो है ना वो डिक्लेयर किया जाता है, मतलब कि वो गद्दार है रियासत की, उसने डिग्निटी। तो सेम जो है ना वो फिर ओलंपिक जो गॉर्जी के साथ भी हुआ था। इन्होंने जब ये डिक्लेरेशन दी थी, ठीक है, तो इनको जो है ना वो फिर इनको यही जो है ना वो पनिशमेंट दी गई थी कि इन्होंने जो है ना वो स्टेट की डिग्निटी के अगेंस्ट जो है ना वो वर्क किया है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये डिक्लेरेशन किया था। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने जो है ना वो वुमेन के राइट्स के वाले से जो बात की थी। इन्होंने कहा था कि वुमेन इज बोर्न फ्री एंड रिमेन इक्वली टू मैन इन राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 जो था इसका बेसिकली ये था। ओलंपिक डी जॉर्ज बेसिकली ये फेमिनिस्ट थी, ठीक है। इन्होंने जो है ना वो वुमेन के राइट्स के वाले से जो है ना वो बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया ना फ्रांस में, ठीक है, रेवोल्यूशनरी टाइम आया, तो फिर जो है ना वो वुमेन्स को राइट्स दिए गए थे। अब फिर वुमेन्स को क्या राइट्स दिए गए थे, एजुकेशन के वाले से राइट्स दिया गया था, मैरिज के वाले से राइट्स दिया गया था, डिवोर्स के वाले से राइट्स दिया गया था, लेकिन जो है ना वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली फिर भी उनको कोई राइट्स नहीं थे दिए गए। वर्क के वाले से भी राइट्स दिया गया था। पहले ये होता था कि जब उनसे काम करवाया जाता था औरतों से, ठीक है, वहाँ पे वुमेन से काम करवाया जाता था तो उनको प्रॉपरली जो है ना वो पे नहीं था किया जाता, ठीक है। तो फिर ये जो है ना वो राइट्स दिए गए, लेकिन फिर भी जो है ना वो उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जो है ना वो ऐसा कोई राइट्स नहीं थे दिए गए जब वो रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड आया था। लेकिन जो उनको राइट्स दिए गए थे, ठीक है, वो भी जो है ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थे, ठीक है। उसके बाद जो उनका रूलर आया था रेवोल्यूशनरी के बाद, ठीक है, फिर से रेवोल्यूशन टाइम पीरियड आया और उसके बाद जो उनका रूलर आया उन्होंने फिर से जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वुमेन के वाले से उनको फिर से जो है ना वो ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली ये होता था कि वहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स जो है ना वो स्टैब्लिश किए जाते थे वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो है ना वो अपने राइट्स को मनवाने के लिए, ठीक है। मैन के पॉलिटिकल क्लब्स होते थे, ठीक है, वुमेन्स के भी होते थे एट द टाइम जब जिस 1791 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो है ना वो पॉलिटिकल क्लब्स होते थे, ठीक है। तो ये देखिए उनके जो वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स हैं ना उनको अबॉलिश किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रांस के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई थी। फ्रांस ने जो वुमेन्स को राइट टू वोट का हक दिया था वो 1946, 45, 46 में दिया था, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो न्यूजीलैंड स्टेट थी जिसने जो है ना वो वुमेन्स को राइट टू वोट का जो है ना वो हक दिया था, ठीक है। देन फिर जो है ना डिफरेंट स्टेट्स ने जो है ना इसको अडॉप्ट किया। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में भी जो 19th अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो है ना वो राइट टू वोट फॉर अ वुमेन के पास भी जो है ना राइट टू वोट का हक है, ठीक है। वो 19th अमेंडमेंट में जो है ना उस चीज़ को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। तो ऐसे ही फिर जो है ना डिफरेंट स्टेट्स ने भी जो है ना वो वुमेन्स को राइट्स देना जो है ना शुरू किए। अगर हम देखेंगे बेसिक जो है ना वो कैसे डेवलपमेंट हुई वुमेन्स के राइट्स के वाले से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली थी वहाँ पे जो है ना वो एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, जिसमें जो है ना वो वुमेन्स का राइट को प्रोटेक्ट करने के वाले से जो है ना कमीशन बनाया गया था, ठीक है। उस कमीशन में जो है ना वो बेसिकली 45 मेंबर्स थे। उस कमीशन का बेसिक पर्पज़ ये था कि वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए जाएँ, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज़ था। फिर ये था कि जब UDHR आया तो उसने जो है ना वो ये कह दिया कि वुमेन आर इक्वल,
ठीक है। इसके हवाले से काफ़ी डिबेट्स भी हुई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में कि ये कैसे मुमकिन है कि मैन और वुमेन जो है ना वो इक्वल हो सकते हैं। ये तब के टाइम पीरियड में था, ठीक है, जब ये यूडीएचआर के वाले से जो है ना वो कमीशन बनना था और फिर जो है ना यूडीएचआर पे डिस्कशन हुई थी, ठीक है। ये उस वक्त के टाइम पीरियड पे था, ठीक है। अभी थॉट्स जो है ना वो मॉडर्न सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है तो थॉट्स जो है ना वो लोगों के डिफरेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तब टाइम पीरियड था कि कैसे जो है ना मैन और वुमेन जो है ना वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो फिर रिजल्ट निकला वो रिजल्ट नहीं निकला था कि प्रेम्बल में ये चीज़ ऐड की गई थी कि फेथ इज़ इक्वल राइट ऑफ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है। और देन फिर जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। ये चीज़ यूडीएचआर में भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। एवरीवन हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी, ठीक है। उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इक्वली राइट्स जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ना वो दी जाएंगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोविनेंट बनाई गई, जो बेसिकली 2 कोविनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ICCPR और ICESCR को बेसिकली जो है ना वो अडॉप्ट करवाया गया और फिर उसको इन्फोर्स करवाया गया। तो जब ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के वाले से और सोशल इकोनॉमिक कल्चर राइट्स के वाले से कोविनेंट्स, बेसिकली जब ये 2 कोविनेंट्स को अडॉप्ट करवाया गया, ठीक है, तो उसमें भी यही कहा गया था कि एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, एदर दे आर मैन और वुमेन, ठीक है। और उनको जो है ना वो इक्वली अपॉर्चुनिटीज, इक्वली राइट्स जो है ना दिए जाएंगे एज पर द एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशली जो है उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। जब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो है ना वो बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वुमेन के वाले से जो है ना वो एक कॉम्बिनेंट जो है ना उसको अडॉप्ट करवाया गया, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है, CEDAW। ये बेसिकली आपके जो है ना सिलेबस में भी एक कॉम्बिनेंट है जिसको हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको जो है ना वो फिर 1979 में जो है ना वो अडॉप्ट करवाया गया, ठीक है, इस कॉम्बिनेंट को। इस कॉम्बिनेंट में भी 30 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 6 पार्ट्स हैं इस कॉम्बिनेंट के, ठीक है। इस कॉम्बिनेंट में भी जो है ना वुमेन्स के राइट्स के वाले से डिस्कशन की गई है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेंट में भी, इस कॉम्बिनेंट का पर्पज़ ही बेसिकली ये था कि जो डिस्क्रिमिनेट किया गया वुमेन को सोसाइटी में, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, उसको कैसे कम किया जाए, और वुमेन के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक, और कैसे जो है ना वो लोगों को जो है ना वो सोशलाइज किया जाए वुमेन्स के वाले से, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली ये जो कोविनेंट है, ठीक है, CEDAW, इसमें जो है ना वो वुमेन्स को इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, सोसाइटी, एजुकेशन के वाले से, पॉलिटिकल लेजिस्लेशन के वाले से हर तरह के जो है ना वो राइट्स दिए गए हैं। और उन जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के वाले से ये फर्स्ट स्टेप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उसके बाद फिर ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी दिया गया था वुमेन को, ठीक है, 1999 में 2001 में। अब उस ऑप्शन प्रोटोकॉल में ये था कि अगर वुमेन्स के राइट्स किसी भी स्टेट में वायलेट हो रहे हैं तो वुमेन डायरेक्ट जो है ना वो कंप्लेन कर सकती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी जो है ना वो अडॉप्ट किया जाता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इसको 1999 में जो है ना वो शुरू किया गया था। तो अब अगर वुमेन्स के राइट्स किसी भी स्टेट्स में जो है ना वो वायलेट किए जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो कंप्लेन कर सकती है। तो ये बेसिकली जो है ना वो वुमेन राइट्स के वाले से डेवलपमेंट्स टाइम पीरियड था। ये हमने फ्रेंच टाइम पीरियड से जो है ना वो मॉडर्न टाइम पीरियड तक जो है ना इसको डिस्कस किया, ठीक है, कि अब जो है ना उसको कैसे अपडेट किया गया है, कौन कौन सी जो है ना वो चेंजिंग आ चुकी हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है ना वो राइट्स दिए गए हैं वुमेन्स को, ठीक है, वुमेन्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थीम्स के वाले से कि थीम्स क्या है वुमेन राइट्स के वाले से, सबसे पहला जो थीम है वो ये कि इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हर चीज़ में इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और उनको जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, उसको एलिमिनेट किया जाए, उनको हर तरह के बेनिफिट्स दी जाए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट थीम है। देन फिर जो वायलेंस होती है अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है, जो भी वायलेंस होती है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। देन फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हर स्टेट के लिए हर स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट और जो है ना वो स्पेसिफिक सीट्स वुमेन के वाले से जो है ना वो अपने लेजिस्लेशन असम्बलीज़ में, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो है ना वो स्पेसिफिक सीट्स जो है ना वो वुमेन के वाले से रखे। इकोनॉमिकली राइट्स जो है दिए जाए, उनको एम्पावर करवाया जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी के वाले से जो है ना उनको राइट्स दिए जाए, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकती हैं, सेल भी कर सकती हैं, बाय भी कर सकती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के वाले से जो है ना उनको राइट्स दिए जाए, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ के वाले से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो ये बेसिकली थीम्स है वुमेन राइट्स के वाले के थीम्स जो है ना वो बेसिकली ये हैं, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा थीम्स हैं, ठीक है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं और इम्प्लीमेंटेशन के वाले से ये वुमेन्स के जो राइट्स हैं, सबसे पहले तो ये कल्चर बैरियर और सोशल बैरियर, ठीक है। कल्चर जो है ना वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। कुछ कल्चर जो है ना वो इसको अडॉप्ट करते हैं, कुछ कल्चर जो है ना इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। सोशल और जो कल्चर बैरियर है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन राइट्स के वजह से, ठीक है। पॉलिटिकल विल्स और लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, लेजिस्लेशन ने
वुमेंस के वाले से क्या राइट्स दिए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या आपस में असाइनिंग की है, ठीक है, ये सबसे अनदर जो है ना वो एक चैलेंज है, ठीक है, वुमेन राइट्स को इम्प्लीमेंटेशन के वाले से, ठीक है। एंड देन जो चैलेंज है वो इंटरसेक्शनल है, ठीक है, जो वुमेन राइट्स का इशू है वो एग्जिस्ट नहीं करता आइसोलेशन में, ठीक है, उनको डिफरेंट वेरियस फॉर्म से जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, रेस क्लास के वाले से जो है ना उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के वाले से, ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन के वाले से, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत से स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जिनके पास जो है ना वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, मतलब उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो जो है ना वो उनको एज सच अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाए एजुकेशन के वाले से या हेल्थ के वाले से या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के वाले से, ठीक है, उनका जो है ना वो इकोनॉमिकली सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, जो स्पेशली जो बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है को वो जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें वुमेंस को, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये बेसिकली हमने वुमेन राइट्स को इंटरनेशनली जो है ना वो डिस्कस किया है, ठीक है, कि इंटरनेशनली जो है ना वो वुमेन राइट्स को जो है ना वो क्या राइट्स दिए गए हैं UDHR के वाले से, और जो उनकी कॉम्पोनेंट है, ठीक है, उसने क्या राइट्स दिए गए हैं, उससे पहले क्या राइट्स थे, ठीक है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल के वाले से डिस्कस किया। अगर आप वो चीज़ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट बेसिक जो पर्पस यही है, ठीक है, वुमेन्स के राइट्स के वाले से, ठीक है, यही है कि उनको प्रमोट किया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, कल्चरली, लीगली, और उसके बाद जो है ना वो हर तरह से उनको फ्रीडम दी जाए, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक है, उनको जो है ना वो पार्टिसिपेशन के ज़्यादा मौके जो है ना वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये बेसिकली एट द एंड इसका कंक्लूजन था। इसके वजह से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।